ये जस्ट हमारे होटल के सामने वाले पहाड़ पर आग लग गई है। जस्ट इमेजिन ओपनिंग योर विंडोज़ एंड सीइंग फ्लेम्स ऑन माउंटेन। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, इंडिया नेपाल बॉर्डर, और हम पहुंच गए थे अपने होटल में। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, ये है डे 2। रात को हमने होटल लिया और उसके बाद थक के हम बहुत थके हुए थे तो सो गए। उसके बाद जैसे ही सुबह उठे तो देखा इतनी अच्छी प्यारी सी बारिश और इतना प्यारा मौसम। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट इट। हम हैं इस टाइम सैना मैना में। सैना मैना इज़ अ क्यूट विलेज लोकेटेड इन रूपनदेही डिस्ट्रिक्ट इन लुम्बिनी। यस, वही लुम्बिनी जहाँ लॉर्ड बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है। तो इट इज़ नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, स्पेशली एज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा ऑफ कोर्स। हम जा रहे थे मिस्टर प्रेम रावत जी का इवेंट देखने, उनको सुनने के लिए। और क्योंकि बारिश हो गई थी तो बारिश की वजह से थोड़ा सा चीज़ें डिले हो गई थी, बट हमने गाड़ी में ही लाइव इवेंट चला लिया था और हम लाइव इवेंट को सुनते हुए अपने लोकेशन पे जा रहे थे। वहाँ इतना रश था, जो भी आपको दिखेगा भी, इतना रश कि बस लोग जा रहे थे किसी तरीके से। और बारिश में भी कोई नहीं रुक रहा था। इवन नेपाल में भी इतना ज़्यादा मिस्टर प्रेम रावत जी के लिए मेरे को प्यार देख के इतना अच्छा लगा मुझे। देखो, यू कैन सी दिस द क्राउड। ये आफ्टर इवेंट है और इसमें से कई लोग जा भी चुके हैं, कुछ जा रहे हैं। हम इतने सिंपल लोग, इतनी सिंपल लाइफ, मतलब खो गए थे हम भी यहाँ पे इस कामनेस में। और जाने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, इतनी ठंडी हवा, और बीच में जो स्टेज बना हुआ था प्रेम रावत जी का, और वो जो सुना रहे थे उसको देख के तो जैसे मतलब हमारी पूरा का पूरा ट्रैवल, हमारा ऐसा लग रहा था कि अब कंप्लीट हो गया है। और जितना भी टायर्डनेस था सब निकल गया था उस इवेंट को सुनने के बाद। तो आप देखो यहाँ पे पीछे कितने सारे लोग हैं। ये है नेपाल की फ्रूटी। although it's not fruity but it's a kind of mango juice similar to fruity. नाम है, साध्वी है। साध्वी, ओह, मेरा नाम साधना है। देखो ना, द्रव। अभी हम निकल गए थे पोखरा जाने के लिए। तो इन रूट हो चुके थे हम और अब हमारा डेस्टिनेशन था पोखरा। लेकिन क्योंकि हमें लगा कि पोखरा जाने में शायद हमें रात हो जाएगी और काठमांडू तक जाने के लिए जो पहाड़ हैं थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं, इसीलिए हमने रिस्क नहीं लेना बेटर समझा और अपना टैंकी फुल कराकर, अपना पेट्रोल गाड़ी में फुल कराकर हम निकल गए एक अच्छा सा होटल ढूंढने के लिए वेलिंग में। हाय गाइस, हम यहाँ रुके हुए हैं। कहाँ रुके हैं हम? वेलिंग। और हमारे सामने जस्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि आग लग रही है सामने वाले पहाड़ पर। यार दिस वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड ऑनेस्टली अ लिटिल स्केरी, क्योंकि ऐसे आग देखकर तो डर लगेगा ही ना। दूर से दिख रहा है लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये ना फैलती जा रही थी, मतलब ये पहले थोड़ी थी, उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद देखा तो ये और ज़्यादा हो गई थी और ऊपर तक चढ़ गई थी। तो हमने होटल वाले भैया से भी पूछा कि भैया ये क्या है, तो उन्होंने, वो होटल वाले भैया ने हमें बताया कि ये हो जाता है, ये होता रहता है। एंड वी वर लाइक, हैं, हो जाता है, होता रहता है। तो अभी भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर हम ऐसे, हमारा 7 दिन का स्टे था नेपाल में, तो शायद हमने 6 से 7 बार ऐसी आग वहाँ देख ली थी पहाड़ों पे, एंड इट वाज क्वाइट नॉर्मल देयर। तो अभी भी नहीं पता हमें ऐसा क्यों था। तो अगर आप लोग में से कोई ये वीडियो नेपाल से देख रहा है या फिर पहाड़ों से देख रहा है, कहीं से भी, जिनको पता है कि पहाड़ों पर इस तरीके से आग क्यों लग जाती है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ मुझे लिख के बताना कि ऐसा क्यों है आग। एंड गाइस, व्हेन वी वोक अप we realized that we are in pink city of Nepal. Yes, जब हमने वेलिंग में एंटर किया तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि हमने रात में एंटर किया था और हमने होटल लेके चेक इन किया और हम सो गए। उसके बाद जब व्हेन वी वोक अप, लाइक सीरियसली हमें पता ही नहीं था कि दिस इज़ पिंक सिटी ऑफ नेपाल। और मुझे प्रॉपर जयपुर की याद आ गई थी कि जैसे हमारे वहाँ पे जयपुर में सब पिंक मकान बने हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पे पिंक मकान। इवन यहाँ पे जो रूफ टैंक होते हैं वो भी कहीं कहीं पिंक कलर के थे, इतने प्यारे प्यारे। किसी ने बिल्कुल ग्रीन रखा हुआ है, किसी ने एक कलर कॉम्बिनेशन के लिए। और
किसी किसी ने पिंक कलर के वो रखे हुए हैं, रूफ टैंक रखे हुए हैं छत पे। लाइक सीरियसली इतना प्यारा लग रहा था वो, सब जगह पिंक पिंक। और मैंने ना सीरियसली मैंने पिंक कलर की बस भी वहाँ देखी थी उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई, पर ये बहुत प्यारा व्यू था, बहुत प्यारा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए पोखरा के लिए। हेलो। वेलकम टू We are en route Pokhara. सो वी हैड आवर लंच हियर एंड उसके बाद हम निकल गए। और उसके बाद हम ना एक जगह बनानास लेने के लिए रुके। तो जहाँ हम रुके तो हमें वहाँ पे दिखाई देता है एक होर्डिंग लगा हुआ सामने। होर्डिंग पे लिखा हुआ था आत्मज्ञान प्रचार संघ, जैसे इंडिया में होता है ना मिस्टर प्रेम रावत जी का, जिनका हम सत्संग सुनते हैं, तो इंडिया में भी होता है। तो यहाँ पे नेपाल में उसे आत्मज्ञान प्रचार संघ कहते हैं। तो हम थोड़ा क्यूरियस हो गए जानने के लिए कि क्या ये सच में वही है जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो उनके बहुत लिसनर्स हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं, बट क्या सच में ये वही है। तो हमें वहाँ जो आंटी थी, एक सामने आंटी मिली शॉप पे, तो आंटी ने हमें बताया कि यस, मतलब समझ नहीं पा रहे थे हम, क्योंकि वो अपना नेपाली में बात कर रही थी, हम हिंदी में बात कर रहे थे, इंग्लिश वो समझ नहीं पा रही थी। तो जब हमने बोला प्रेम रावत जी, तो वो समझी, उन्होंने बोला हाँ। तो हम कुछ कुछ समझे उनके जेस्चर से, और कुछ कुछ वर्ड्स हमें समझ में आ रहे थे कि वो कह रही हैं कि हाँ यही यहाँ पे भी उनके लिसनर्स हैं और फॉलोअर्स हैं जो उनको सुनते हैं। तो पापा, मम्मी और हम सब बहुत ज़्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड हो गए उन लोगों से मिलने के लिए। तो आंटी हमें वहाँ लेके गई बड़े प्यार से, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर चल के। फोन नंबर ले लो आप। फोटो ले लो। आओ। पानी तातो खाने की चिसो 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 पानी चिसो पानी। इतना हम सीख गए। देखो उनको भी जैसे जाने बोलते बेटू। देखो आंटी को जय से जय करके आओ, जय। बोलो कैसे हो आप आंटी? कता जाने काम चाहिँ लेखेको बुढो भन्नुभयो आत्मज्ञान पढ्यो भनेपछि अनि जान मिल्छ हामी भन्नुभयो हिन्दुस्तान भने अनि उहाँ छैन महिना गएको हिजो हामी पनि गएको भनेको हामी पनि उहीँबाट आएको भन्नुभयो। अच्छी सीढ़ी। ये हमारी इंडिया में एक मीटिंग चल रही है प्रचार से संबंधित। ये लेंटर है, पहले इसी तरह का बनाते थे। अच्छा है। कितना अच्छा लग रहा है, चढ़ने में मजा आ रहा है। ग्रीन ग्रीन बिछा रखा है इतना। ये चलाते किससे? शायद कैसे चलाते हैं ये? अभी यहाँ पे हमने सबसे बहुत सारी बातें की, जितना समझ में आया उनको हमारी बातें, और हमको उनकी बातें, हमने आपस में बातें की, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, एंड आई विल बी बैक वेरी सून अच्छी सी वीडियो के साथ, और कुछ नया सा कुछ लेके। तो आप में से कोई भी जो नेपाल से देख रहे हैं या जो इंडिया से देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट, मुझे बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे एक्साइटिंग लगा इस वीडियो का। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। क्या जरूरत है